जी। हम बात करते हैं सेक्स वर्कर्स की। वो सेक्स वर्कर्स जो कि ज़्यादातर उन्हें फ़ोर्स किया जाता है, उनकी ट्रैफ़िकिंग होती है, उन्हें इन वेट हार्ड कमेंट करना था ना, हाँ। हाँ। उनकी ट्रैफ़िकिंग की जाती है, उन्हें फ़ोर्स किया जाता है इन चीज़ों को फ़ॉलो करने के लिए। किसी भी अगर आप सेक्स वर्कर या फिर किसी रेड लाइट एरिया में जाएँ, आप वहाँ पे इंटरव्यू लें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ वहाँ पे उनको बेच दिया जाता है। बात करते हैं लीगलाइज़ेशन की। आप कहते हैं कि सेक्स वर्कर्स का जो काम है, सेक्स वर्किंग को लीगलाइज़ कर देना चाहिए। बट आपको नहीं लगता कि इसको लीगलाइज़ करने से हम एक पर्दा डाल रहे हैं उन पर होने वाले शोषण पर? क्योंकि इसका लीगलाइज़ेशन करने के बाद वो एक प्रोडक्ट बन के रह जाएँगी। उनके बॉडी को हम एक प्रोडक्ट बना के बेच नहीं रहे हैं। एक सेक्स वर्कर का जो काम होता है व्हिच इज़ टू गिव प्लेज़र टू द पीपल हू आर कमिंग इन देयर रेड लाइट एरिया, वहाँ पे उनको अपना स्ट्रेस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, उन्हें हर्ट किया जाता है, उन्हें मोलेस्ट किया जाता है, एज़ वेल एज़ उन उनको मारा-पीटा भी जाता है और इसका कॉस्ट कोई नहीं पे करता। मेडिकल उनकी जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, वो इनफर्टाइल बन जाती हैं बिकॉज़ ऑफ सच केसेज़ जिसमें इतनी ब्रुटैलिटी होती है उनके साथ। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं हमारे कंट्री के पॉपुलेशन की, हमारा पॉपुलेशन अभी बहुत ज़्यादा है बट इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स बीइंग अ जेनेटिक स्टूडेंट, आई नो कि हमारी हालत क्या होने वाली है विद रिगार्ड्स ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो जिस हिसाब से हम जानते हैं, हम जो मेन स्पर्म है बिकॉज़ ऑफ सो मच ऑफ इन्वेशन जो इंडिया में हुआ है, उसके साथ हमें दूसरे कंट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट लाना होगा इन इंडिया। सेक्स वर्कर्स का बैन ज़रूरी है। अगर इसका लीगलाइज़ेशन करते हैं, तो और गरीब लड़कियाँ जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको अपना जिस्म बेचने पे मजबूर कर दिया जाएगा। दैट्स माय पॉइंट। थैंक यू। ओके, तो आपकी स्पीच हो गई। तो गाइज़, आज मैं आज मैं सेक्स वर्कर के फ़ेवर में खड़ा हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि ये ग्लैमोरियस है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें इन्वॉल्व्ड लोग इंसान हैं। प्रोस्टिट्यूशन कोई नई चीज़ नहीं है। ये हर सोसाइटी में, हर कंट्री में लाइक एक तरह से चलता है एंड वेरी नॉर्मल चीज़ है। एंड बहुत से लोगों के लिए एंड ये बहुत से लोगों के लिए लाइक जो ऐसा उन्होंने कहा, रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रोस्टिट्यूशन होना चाहिए या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे या उन्हें डेंजर के लिए छोड़ देंगे, लाइक जो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं। जब सेक्स वर्क इलीगल इलीगल होता है, वॉयलेंस बढ़ती है, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ता है, राइट? जब इलीगल होती है तब बढ़ता है, मैं कह रहा हूँ। क्यों? बिकॉज़ एवरीथिंग गोज़ अंडरग्राउंड। इलीगल सेक्स वर्क को ख़त्म नहीं करता एंड वो सिर्फ़ प्रोटेक्शन को ख़त्म करता है। एंड लीगलाइज़ेशन का मतलब है लाइक जैसे कि पुलिस हरासमेंट के फ़ियर नहीं, राइट? हेल्थ केयर एक्सेस एंड एचआईवी और एसटीडी प्रिवेंशन होता है। वायलेंस रिपोर्ट करने का राइट एंड बहुत सारे सेक्स वर्कर्स चॉइस से नहीं, पॉवर्टी, लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटी या सर्कमस्टेंसेस की वजह से बनते हैं, उनकी मजबूरी रही होती है, इस फील्ड में आते हैं। उन्हें क्रिमिनल बनाना लाइक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, उन्हें लाइक प्रॉब्लम को और डीप करता है। उनको क्रिमिनल बोलना, हम अनसेफ फैक्ट्रीज़ को बैन नहीं करते, हम फैक्ट्रीज़ को रेगुलेट करते हैं। लाइक करते हैं, कर रहे हैं। उसी तरह सेक्स वर्कर को भी लाइक बैन नहीं, रेगुलेट करना चाहिए। मोरालिटी मोरालिटी लॉ पावरमैन से इन्फोर्स नहीं 2 होगी। मिनट की स्पीच थी आपकी, 2 मिनट हो गई आपकी। 2 मिनट हो गए भाई? ठीक जी, है। जी, ओके।